हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के दूसरे नंबर के कंसेप्ट के बारे में, वो जो कि था इनकैप्सुलेशन के बारे में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करके दिखाया था उसकी डेफिनेशन के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस, इसका हिंदी में मतलब होता है विरासत। अब विरासत से आप क्या समझते हैं, आपसे थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन जावा और वॉट एवर यू आर आंसरिंग इन। सो सबसे पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, और फिर हम बताएंगे कि इट अलाउस अ न्यू क्लास टू यूज द फीचर्स से अगर आपसे कोई पूछे क्या होते हैं फीचर्स, तो बोल देना प्रॉपर्टीज और मेथड्स। प्रॉपर्टीज और मेथड्स विच आर पब्लिक, ये याद रखना। यूज द फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अलाउ करता है एक नई क्लास जो बन रही है उसको कि वो दूसरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उसके फीचर्स को यूज़ कर सके, जो पब्लिक मेथड्स है और प्रॉपर्टीज़ है उनको। अब विरासत से आप क्या समझते हैं? विरासत से मैं आपको ये बताना चाहता था कि विरासत जैसे कि आपके जो पापा है वो जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो कार यूज़ कर रहे हैं, वो इवन सबसे छोटी से छोटी चीज़ नेल कटर भी अगर यूज़ कर रहे होगे तो वो आप यूज़ कर सकेंगे अगर, और जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आपका बच्चा यूज़ कर सकेगा। वैसे ही ये पीढ़ी बाय पीढ़ी चलती जाती है, और ऐसे ही जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी पीढ़ियाँ यूज़ कर रही होती है या फिर फेंक देंगी जो भी हो, लेकिन उनको मिलता ज़रूर है। वो चाहे यूज़ करे ना करे लेकिन उनको मिलता ज़रूर है। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस भी है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास है, क्लास ट्रिपल है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है और मल्टीपल मेथड्स हैं। तो जो भी क्लास इसे इनहेरिट करना चाहेगी, यानी कि एक क्लास बी ट्रिपल बी बन गई और इसने इसको एक्सटेंड कर लिया ट्रिपल ए को, तो ये जो क्लास है अब इसकी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है इस क्लास के अंदर और इसकी मेथड्स के अंदर। तो कुछ इस तरीके से इनहेरिटेंस वर्क करता है, और बेसिकली ये एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो एक क्लास कार है, कार के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, जैसे स्ट्रिंग पब्लिक हैं सारे, याद रखना, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग कलर और मैक्स स्पीड। तो कुछ ये सारे एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर। और एक और क्लास हम बनाते हैं फरारी, और ये जो क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है क्लास कार को, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, और फरारी जो है वो भी एक क्लास बनती है क्योंकि फरारी भी एक क्लास ही कहलाएगी। तो ये जो फरारी क्लास है ये इस कार को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि इनहेरिट कर रही है, और इसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकती है। फरारी इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकती है सुपर नाम के कीवर्ड्स को यूज़ करके। ये सारी चीज़ अभी आपको मैं नहीं बताना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें को यूज़ कर सकती है फरारी। तो कुछ इस तरह से आप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली इनहेरिटेंस को यूज़ इसीलिए किया जाता है जिससे हम हमारे प्रोग्राम के अंदर रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकें और रीडेबिलिटी बढ़ा सकें। रीयूजेबिलिटी हम इसीलिए बढ़ा सकें क्योंकि जैसे कि बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, कलर, स्पीड और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी है, तो इसके अंदर हम फिर से क्यों लिखें? जब कार के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी है तो इसे एक्सटेंड ही कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम इसमें यूज़ कर सकेंगे। तो इसी वजह से हम रीयूजेबिलिटी इसकी वजह से अचीव कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस में भले ही वो किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसमें दो टाइप की रिलेशनशिप्स होती है, एक इज़ ए टाइप की, एक हैज़ ए टाइप की। इज़ ए टाइप की रिलेशनशिप में क्या होता है कि जैसे कार
फरारी इज़ अ कार, मतलब यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि फरारी एक कार है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि फरारी के अंदर कार है। फरारी एक कार कहला सकती है। अब हैज़ ए रिलेशनशिप की बात करें तो अब हम ये बोल सकते हैं कि फरारी कार हैज़ अ इंजन। हम ये नहीं बोल सकते कि फरारी कार इज़ अ इंजन, फरारी कार हैज़ अ इंजन। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख लिख के बताता हूँ, जिससे आपको हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो भी हम मेरे लैपटॉप पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर अब इज़ ए टाइप की रिलेशनशिप और हैज़ ए टाइप की रिलेशनशिप इनहेरिटेंस के अंदर होती है, और इज़ ए टाइप की रिलेशनशिप के मैंने आपके लिए एक सेपरेट एग्जांपल बनाया है, ये अलग है इससे। तो जो इज़ ए टाइप की रिलेशनशिप होती है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि कार जो है, फरारी जो है वो एक कार है, यानी कि फरारी इज़ अ कार। फरारी जो है वो कार की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है और इसीलिए वो एक कार कहलाएगी। अब हैज़ अ टाइप की रिलेशनशिप में क्या होगा कि फरारी जो है उसके अंदर इंजन है, यानी कि फरारी के अंदर एक इंजन का ऑब्जेक्ट है, फरारी एक इंजन नहीं है। और ये हम बोल भी नहीं सकते कि फरारी इज़ अ इंजन, फरारी इज़ नॉट अ इंजन, ये हम बोल ही नहीं सकते कि फरारी इज़ अ इंजन। हमें यही बोलना पड़ेगा कि फरारी हैज़ अ इंजन, हैज़ अ इंजन। ये तो गलत है बिल्कुल, ये सही है। और इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि फरारी हैज़ ए कार, फरारी इज़ ए कार। तो इस तरह से कुछ रिलेशनशिप्स बनाई गई है एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स के थ्रू, जो कि हमें इजी हो इनहेरिटेंस का यूज़ करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इज़ ए टाइप की रिलेशनशिप में हमें एक एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जिस भी क्लास को हमें एक्सटेंड करना है। यानी कि कार नाम की जो क्लास है उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, कलर और मैक्स स्पीड। और इन तीनों, ये तीनों प्राइवेट है एग्जांपल के लिए मान लो। अब ये तीनों प्राइवेट है तो ये जो है ये यहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि ये प्राइवेट है, और प्राइवेट जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसकी जो क्लास होती है जिसने उसे एक्सटेंड किया है वो भी उसे यूज़ नहीं कर पाती। तो इसीलिए हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। या तो आप सेटरगेटर बना दो या फिर कंस्ट्रक्टर बना दो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि जो भी क्लास के नाम से लिखा हो और उसके अंदर अगर एट्रीब्यूट्स हो तो उसे आप बोल सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जिसमें सिर्फ ये सिंपली ऐसा होता है, लेकिन अभी इसको समझने के टाइम नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि इसे डिफ़ॉल्ट क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। और जैसा कि, और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी कार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे हम बेस क्लास बोलते हैं, और ये जो भी कार जो एक्सटेंड कर रही है या फिर इनहेरिट कर रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। और इसको आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, इसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो, मतलब मल्टीपल नाम से यार, आप कुछ भी बोलो बाकी नाम तो यही रहेंगे। तो अब मैं आपको बेस क्लास और डिराइव क्लास के जो टर्मिनोलॉजी है उससे समझाऊंगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि जिसने एक्सटेंड किया, जिसने उसने एक्सटेंड नहीं किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो बेस क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को अगर सेट करवाना हो तो इसमें हमने यही किया है कि हम डायरेक्टली नेम, कलर और मैक्स स्पीड को तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो जावा में क्या है, एक सुपर नाम का कीवर्ड है। तो सुपर नाम के कीवर्ड यानी कि सुपर के नाम के जो कीवर्ड से हम जैसे ही उसके ओपन ब्रैकेट के अंदर ये तीनों चीज़ें देंगे तो ये क्या करेगा, सुपर से होता ये है कि जो भी क्लास आपने एक्सटेंड की है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाता है सुपर से। यानी कि सुपर जो है वो कार के कंस्ट्रक्टर को ये तीनों चीज़ें पास कर देगा और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें सेट हो जाएगी जो भी ऑब्जेक्ट आपने कॉल किया है उसके एसोसिएटेड। बाकी हम प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल है इज़ ए टाइप का, इज़ ए रिलेशनशिप टाइप का एग्जांपल। और हैज़ ए रिलेशनशिप टाइप का एग्जांपल जो है उसमें क्या हो रहा है कि फरारी जो है उसमें हमने कुछ नहीं किया, कोई कीवर्ड नहीं लिखा, हमने एक इंजन नाम की क्लास बना दी और हमने एक फरारी नाम की क्लास बना दी। इंजन नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने फरारी नाम की क्लास के अंदर रख दिया और वो एक हैज़ ए टाइप की रिलेशनशिप हो गई। ये तो इजी एग्जांपल है, बाकी इसमें ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, दोनों ही इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा। बाकी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ जो एग्जाम्पल मैंने आपको पेपर में लिख के बताया था उसके बारे में।
तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड EG1.java एक फाइल खोल लेते हैं, इसमें जो भी है उसको हटाते हैं। क्लास PSP नो सॉरी क्लास कार, इसके अंदर हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज रख लेते हैं 3 स्ट्रिंग, नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, कलर, प्राइवेट डबल, मैक्स स्पीड। और ये जो कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कंस्ट्रक्टर की 3-4 प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता देता हूँ इसको करते करते। कि कंस्ट्रक्टर जो है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसे आप लिखो ना लिखो कंपाइलर उसे लिख देता है। अगर आप लिखते हो तो वो नहीं लिखता, बाकी आप अगर नहीं लिखते हो तो कंपाइलर उसे लिख देता है। और इसमें आप सिर्फ आपकी इनिशियल वैल्यूज़ आप इनिशिएट कर सकते हो, जैसे कि नेम है उसको, बाकी कोई ये सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अभी आपको समझने का टाइम आया नहीं है। बाकी ये NM, और मैं क्यों ये पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ NAME, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी एकदम से आप उससे ग्रैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस अभी चल रहा है, और अभी अगर मैं नया टॉपिक खोल देता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। डबल MS कलर PCR, तो नेम इक्वल टू NM, कलर इक्वल टू कलर CR, एंड मैक्स स्पीड इट इक्वल टू MS। और इनकी वैल्यूज लेने के लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं, या तो आप गेटर्स बना दो सारे के, गेट नेम, गेट कलर, गेट मैक्स स्पीड, या फिर आप एक टू स्ट्रिंग नाम की मेथड बना दो। टू स्ट्रिंग जो है वो एक प्री डिफाइंड मेथड है, और वो सबकी सुपर क्लास में, जो भी क्लासेस हम बनाते हैं उसकी सबसे सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है, सबसे सुपर क्लास, तो उसमें डिफाइंड है वो जो मेथड है। वो चीज़ें भी क्या ही, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी अभी आपका टाइम नहीं है। तो अभी हम इसमें सब रिटर्न करवा लेते हैं कि नेम क्या है, कलर प्लस मैक्स स्पीड। तो ये सारी चीज़ें हम अगर हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कॉल करेंगे, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड अगर कॉल करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम क्लास बना लेते हैं मारुति एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड कर रही है कार नाम की क्लास को। अब इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक मारुति, इसके कंस्ट्रक्टर में जो भी इसके पास आने वाला है वो ये सुपर नाम के कीवर्ड के थ्रू ऊपर दे देगा, यानी कि उसकी कार क्लास इस जो भी जिसको भी उसने एक्सटेंड किया है उसको दे देगा, CRMS। सुपर NMCRMS। और इसमें देते टाइम ऐसे नहीं कि आपने MS पहले लिख दिया और CR आखिरी में लिख दिया, जो सीक्वेंस वहां पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस में आपको देना है। तो चलिए अब ड्राइवर क्लास लिख देते हैं PSP पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मारुति M इक्वल टू मारुति। यहाँ पर हम इसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और नाम हम दे देते हैं मारुति 800, और जो कलर है वो हम ले लेते हैं वाइट, और जो मैक्स स्पीड है वो हम दे देते हैं 200। अब देखते हैं इस पे M डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करने पर हमें क्या मिलता है।
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है जो जिसमें हमने एक क्लास को एक्सटेंड किया है और उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें यूज करके हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को। जावा सी eg1 डॉट जावा और प्लस भूल गए हम। कंकैटिनेशन कंकैटिनेशन हमने करवाया और कंकैटिनेशन में यहाँ पर हम प्लस भूल गए स्ट्रिंग में। अब ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल मारुति हो, यहाँ पर हमें न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड, वो मेरी गलती थी। जावा PSP। अब ये जो मिस्टेक हुई है ये क्यों हुई है, ये मैं आपको इसका एक रीज़न बताना चाहता हूँ। ये जो मिस्टेक हमसे हुई है ये एक सबसे ब्लंडर मिस्टेक है जो मैंने आज कर दी है। ये जो हमने लिखा है इसकी जगह हमें सुपर डॉट लिखना था, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि इससे हुआ ये कि टू स्ट्रिंग जो है ये इसी क्लास की जो टू स्ट्रिंग है उससे ही कॉल करती गई। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा था कि ये जो टू स्ट्रिंग है जैसे ही हम टू स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये इसकी बेस क्लास में जाएगा, लेकिन हमने डायरेक्टली सिर्फ टू स्ट्रिंग लिखा है तो वो क्या करेगा इसी क्लास के अंदर ढूंढेगा और इसी क्लास के अंदर ढूंढेगा तो मिल जाएगी और टू स्ट्रिंग को फिर से कॉल करेगा। फिर से कॉल किया तो वापस से हम बोल रहे हैं कि टू स्ट्रिंग को ढूंढो, फिर से वो टू स्ट्रिंग में फंस जाएगा, यानी इन्फिनिट लूप लगा दिया कुल मिला के। तो सुपर डॉट टू स्ट्रिंग उसका काम कर देगी। अब ये इतना मतलब ये गलती होने से आपको कुछ सीखने के लिए मिल गया कि आपको सुपर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सुपर से होता क्या है कि आपका जो बेस क्लास है यानी कि जिस क्लास को आपने डिफाइन किया है वो क्लास की मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो सुपर कीवर्ड के थ्रू। तो सुपर डॉट टू स्ट्रिंग लिखकर आपने कंपाइलर को ये समझाया कि जो हमारी बेस क्लास है उसकी टू स्ट्रिंग चलाओ और उसकी टू स्ट्रिंग चला के जो भी स्ट्रिंग वो रिटर्न करती है वो रिटर्न करवा दो बस। तो यहाँ पर ये आ चुकी है मारुति 800 वाइट कलर की, 200 उसका मैक्स स्पीड है। तो कुछ इस तरह से आप इनहेरिटेंस का ईजे टाइप की जो रिलेशनशिप है उसका एग्जांपल इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको हैज ए टाइप की रिलेशनशिप का एग्जांपल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो उसमें हम कार को हटा देते हैं पूरा। वो एग्जांपल बहुत इजी है, आप बताता हूँ चलो। उसमें एक्सटेंड वेक्सटेंड जैसा कोई सा कीवर्ड नहीं आता, उसमें डायरेक्टली हमें एक क्लास इंजन बना देता हूँ मैं। और इसमें भले ही कुछ लिखो ना लिखो, प्राइवेट इंजन इंजन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी एक आपको एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है जिसमें आपने सिर्फ क्लास का नाम लिखा है और गोल ब्रैकेट चालू और गोल ब्रैकेट बंद, यानी कि आपने सिर्फ एक नॉर्मल क्लास का नाम लिख दिया उसके सामने पब्लिक लगा दिया तो वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप क्यों यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लासेस में ले रखी है उन प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने ली है ये कोई डायरेक्टली तो यूज़ हो नहीं सकती। अगर हम किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करेंगे और उसके अंदर इंजन डॉट जो भी हो सकता है यहाँ पे कोई फंक्शन हम लिख दें, जैसे कि चलो मान लो यहाँ पर हमने फंक्शन लिख दिया पब्लिक वॉइड पार्ट्स। तो अगर मान लो इंजन हमने बिना इनिशिएट किए किसी फंक्शन को जैसे ये यहाँ पर भी हम एक मारुति में भी एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक वॉइड डू समथिंग। तो इसमें क्या होगा इंजन डॉट पार्ट्स। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो डू समथिंग मेथड है इसमें जो इंजन डॉट पार्ट्स हम कॉल कर रहे हैं, जो इंजन के पार्ट्स को हम कॉल कर रहे हैं वो बिना ऐसे इनिशिएट किए कर दिया है तो वो कॉल ही नहीं होगा, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको देगा कि आपने
इंजन को तो इनिशिएट किया ही नहीं, तो इसीलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अभी तो हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अब इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये जो ये है, इसकी वजह से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे होते हो, तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा, हम इंजन को इनिशियलाइज करवा देंगे। ये इनिशियलाइज करवा दिया, और इसके थ्रू अब इंजन डॉट पार्ट्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, m डॉट डू समथिंग को हम कॉल करते हैं, और डू समथिंग। यू हैव टच द पार्ट ऑफ इंजन। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो इसीलिए होता है कि हम हमारी प्रॉपर्टीज को इनिशिएट कर सकें। तो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के चक्कर में मैं आपको ये बताना ही भूल गया कि ये हैज अ टाइप की रिलेशनशिप का एग्जांपल है। तो ये इंजन का एक हमने ऑब्जेक्ट हमारे मारुति के अंदर रख लिया, तो मारुति के अंदर इंजन है, और इन मारुति हैज इंजन वाला जो एग्जांपल है वो सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। और मारुति के थ्रू हमने मारुति का जो इंजन है वो खोला, और उसके पार्ट्स को हाथ लगाया, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया कि यू हैव टच द पार्ट ऑफ इंजन। कुछ इस तरीके से रियल वर्ल्ड लाइक चीज़ें आप कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, और रियल लाइफ बेस्ड चीज़ें बना सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू।